आप बाहर लिस्ट भेज के बाहर से इन्वेस्टमेंट लगाएं, फिर आप वहाँ पे कहते हैं नहीं नहीं ये पाकिस्तानी एमओयू बना होता है यहाँ पे देंगे, तो फिर यहाँ पे और दिरहम लेके आप ले भी तो सकते हैं ना। लेने का अगर आप पे कह रहे हैं, फिर आपके ऑफिस ओपन हो रहे हैं, फिर आज के जो हाई कोर्ट के फैसले थे वहाँ से कुछ अगेंस्ट आपको डेट मिल गई, फिर नैब के आपके ऊपर है, एफआईए आपके ऊपर है, एससीसीपी आपके ऊपर है, लोग आपको बदवाएं दे रहे हैं, आपके 3-3 माह से सैलरी नहीं मिली वो आपको अलग से बदवाएं दे रहे हैं, वो माएँ जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी वो अलग से बदवाएं दे रहे हैं। हर बंदा इतना इस काबिल नहीं होता कि वो अपना 2.5-3 लाख बर्दाश्त कर सके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक, आई होप यू आर ऑल वेल। यार देखें, एक इंसान की बर्दाश्त होती है, एक बर्दाश्त की हद होती है। आई स्मार्ट और अल हयात इन दोनों ने ना मेरे ख्याल से कसम खाई हुई है गरीबों की कमर तोड़ने की। आई स्मार्ट के तो रोले एक तरफ थे ही, लेकिन अल हयात वालों को पता नहीं अब क्या मसला है, क्या उनका ऐसा सिस्टम चला हुआ है कि अब वो लोग भी इतना लेट प्रॉफिट कर रहे हैं और अभी इस लास्ट 1-2 महीने का भेज ही नहीं सके। वो रिसेंटली उसके ऊपर भी मैंने उनसे अभी इंशाल्लाह आई स्मार्ट के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, बट इससे पहले मैं आपको बताऊं कि अल हयात वालों से काइंडली रिक्वेस्ट है, उनकी मैनेजमेंट टीम से, यार कोई खुदा का खौफ करें। आप अगर कोई आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं, आप अपने अगर आप लोगों ने पॉलिसी चेंज की है, तो एक गरीब बंदा जिसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया उसके लिए वो जंगजेब आलम साहब बहुत बड़ी रकम है। आप अपनी वीडियो में मतलब ये कह रहे होते हैं कि किसी ने 25,000 इन्वेस्ट किया तो आगे प्रॉपर्टी परचेज कर ले, क्या परचेज करेगा। देखिए, जिसके जिसके के पास जो है ना 2500 रुपया नहीं होता उसके लिए 25,000 भी बहुत बड़ी रकम है। तो मैं ये समझता हूँ अगर किसी ने लाख रुपया भी आपके साथ किया तो आप उसको एक ऐसी ही रिस्पेक्ट दें जैसे आप 1 करोड़ वाले इन्वेस्टर को रिस्पेक्ट देंगे। अभी अब आप लोगों के बकौल कारिम इमरान की टीम थी, वो बहुत ज्यादा खराब है। कारिम इमरान आप लोगों के साथ स्कैम करके गया है, तो देखें आपके नाम पे जो एग्रीमेंट इशू है आप उसको तो कंटिन्यू करें ना। आपके बकौल आप बहुत से बंदों को दे रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। कल एक बंदा भाई उसने मुझे इतना स्क्रीनशॉट दिखाया है कि यार एहसन भाई हमें इसमा अल हयात से प्रॉफिट आया है, और अब वो कह रहे हैं कि मार्केट डाउन है। लेकिन मेरी काइंडली एक रिक्वेस्ट है जंगजेब आलम साहब से, अल हयात की मैनेजमेंट टीम से, कि काइंडली काइंडली आप अपने यूनिट को ठीक करें, आप अपने फाइनेंस के सिस्टम को ठीक करें, ताकि एक जो गरीब बंदा जिसकी रोजी रोटी आपके साथ जुड़ी हुई है उसको प्रॉफिट जाता रहे। और दूसरी तरफ एक एसपीएस ट्रेडर नामी कंपनी जो कि लाहौर में थी, सुनने में आ रहा है ऑलमोस्ट 2 महीने से वो भी प्रॉफिट नहीं दे सकी। और इसके अलावा सिटी ग्रुप के हवाले से किसी ने सवाल किया था कि वो भाग गए हैं, तो मैंने बताया था कि वो माशाल्लाह से वापस आए हैं, उनके ऑफिस वगैरह ओपन है और वो इसी तरह अपने मामलात फर्दर लेकर चल रहे हैं। अभी बात करते हैं स्मार्ट की। आपको कुछ समझ आ रहा है स्मार्ट का? देखें, अभी वो फिर से ऑफिस बंद करने का सोच रहे हैं कि ऑफिस फिर से बंद हो रहे हैं। उनका ईद उल अज़हा का पैकेज अभी तक चल रहा है, हालांकि ईद उल फितर अगेन से आने लगी है। ईद उल अज़हा का पैकेज उनका अपडेट होता रहता है कि अभी भी चल रहा है। अब दिरहम के अंदर वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट दें। यार ये क्या अजीब ही बात है आप लोगों की, यार खुदा की कसम। अब दिरहम के अंदर अब आप लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है आप प्लस ऊपर और देंगे को इक्वल हो जाए 10,000 दिरहम के, तो फिर बाहर का आपका एग्रीमेंट हो जाएगा, फिर आपको बाहर से आया करेगा। तो मैंने एक मौकफ रखा था कि अगर आप दिरहम के अंदर इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं तो आप बाहर से एक बंदा जिसने आपके साथ इन्वेस्टमेंट किया उसको बाहर से आप प्रॉफिट भेज देना। क्या एक वो मुलाजिम जो बाहर काम करता है किसी कंपनी में, क्या वो मंथली अपनी सैलरी नहीं भेजता पाकिस्तान? तो ये नहीं नहीं, अब फिर वो कहते हैं कि आपका एमओयू है यहाँ का बना है, तो फिर आप यहाँ का बना है, फिर आप अगर दिरहम और हमसे पैसे लेके अकॉर्डिंग टू 10,000 दिरहम के इक्विवेलेंट करके अमाउंट फिर बाइक एग्रीमेंट रेडी करने पर, जनरेट करने पर आप लोग वहाँ पे एग्री करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप लोग एग्री नहीं करते। अभी फिर से आप लोगों के ऑफिस जो है ओपन हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, फिर से नैब का कोई इशू था, आज कोई सुना डेट थी, फिर से वो अगली डेट मिल गई। तो यार पता नहीं क्या खिचड़ी पक रही है इदारे की, कुछ समझ नहीं आ रहा। एटलीस्ट हम इतनी उम्मीद रखी हुई है कि जो लोगों की कैपिटल अमाउंट है उनको वो ही रिटर्न कर दी जाए, किसी तरह लोगों को उनकी कैपिटल अमाउंट रिटर्न कर दी जाए। अब वो बंदा देखें जिसने 10 लाख लगाया था, 3 महीने बाद अगर उसको एटलीस्ट कैपिटल अमाउंट मिल जाए तो उसका दुख नहीं होगा। मेरे पास ऐसा भी बंदा है खुदारा 40-40 जिन्होंने जो है ना अल्टीमेटली लाख रुपया इन्वेस्ट किया हुआ है। तो शौकत मरवत साहब वही बात करते हैं कि हमें बताएं ना हमने अपने काम कैसे करने हैं, ये वो फलां फलां। तो ठीक है, जैसे भी आप लोगों ने करने हैं, लेकिन कुछ आउटपुट तो हो ना। पीछे ट्रांजेक्शन थोड़ी बहुत हुई थी फिर रुक गई। बात वही है, आपके अकाउंट्स में इतने पैसे नहीं हैं, आप इस चीज़ को आप माने। और दूसरा ये कि आप इतने इदारों को बार बार इदारों को ब्लेम करते हैं, इतना इदारों का भी इशू नहीं होगा जितना आपका ज़ाती हमें लगता है आपकी नीयत पर इशू है। बात वही है कि अब जो देने वाला बंदा, आप आ रहे हैं डिफरेंट ऑफिस के अंदर आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो खुदारा आप अपना एक मौकफ क्लियर करें। अभी दिरहम्स के अंदर आप लोग अगर ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट, तो मेरा ये मौकफ है कि आप हमारी सबकी लिस्ट बाहर भेजें और फिर बाहर से इन्वेस्टमेंट लगवाएं। आप बाहर लिस्ट भेज के बाहर से इन्वेस्टमेंट लगाएं, फिर आप वहाँ पे कहते हैं नहीं नहीं ये पाकिस्तानी एमओयू बना होता है यहाँ पे देंगे, तो फिर यहाँ पे और दिरहम लेके आप ले भी तो सकते हैं ना।
लेने का अगर आप कह रहे हैं, फिर आप आपके ऑफिस ओपन हो रहे हैं, फिर आज के जो हाई कोर्ट के फैसले थे वहाँ से कुछ अगेंस्ट आपको डेट मिल गई, फिर नैब के आपके ऊपर है, FIA आपके ऊपर है, SCCP आपके ऊपर है, पाकिस्तान के जितने एजेंसीज के इदारे हैं सारे ही आपके ऊपर पड़े हुए हैं। मेरे ख्याल से जैसे उनके पास और कोई काम नहीं है। ऐसा ज़रूर है कि आपके साथ होंगे मामलात, लेकिन आपकी कुछ आउटपुट ऐसी हो जो शुगर साहब हमें भी नज़र आए प्लीज़। लोग आपको बदवाएँ दे रहे हैं, आपके 3-3 माह से सैलरी नहीं मिली, वो आपको अलग से बदवाएँ दे रहे हैं। वो माएँ जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, वो अलग से बदवाएँ दे रहे हैं। हर बंदा इतना इस काबिल नहीं होता कि वो अपना 2.5-3 लाख बर्दाश्त कर सके। सब मिलकर आपके खिलाफ एक केस करना चाह रहे हैं। मेरे से भी काफ़ी बंदे पूछ रहे हैं हम पार्टिसिपेट करें ना करें। आप अपनी तरफ से ये कह रहे हैं कि आप सब MOU मिला के नैब को दरख्वास्त दें। तो समझ नहीं आ रही यार आपके इदारा करना क्या चाह रहा है। आपकी मैनेजमेंट जो टीम है वो ही मजबूत नहीं है, ना ही आपके अपने जो सिस्टम वाले हैं। इदारा एक होता है उसका पता चलता है वो कितनी एक्सिक्यूटिव के हिसाब से और एक मैनेजमेंट के हिसाब से। मैनेजमेंट के हिसाब से आपके इदारा जो है मैनेजमेंट बिल्कुल मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो है। आए दिन स्टेटमेंट चेंज, घंटे के अंदर स्टेटमेंट चेंज। अभी ईद उल फितर आने लगी है, ईद उल अज़हा का पैकेज अभी भी चल रहा है। दिरहम्स के अंदर आप लोग अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं। रोड के ऊपर चौक में खड़े होकर खवातीन बदवाएं दे रही हैं। जिनकी सैलरीज नहीं मिली वो लोग परेशान हैं, जिनकी इन्वेस्टमेंट फंसी है वो लोग परेशान हैं। काफ़ी बंदा आपसे परेशान है। खुदारा आप कोई एक ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट दें कि आपने क्या करना है। या तो भाग जाए, कंपनी ख़त्म करें, भाग जाए, डिसमिस कर दें, बात ख़त्म। आए दिन आप एक दी स्टेटमेंट दे रहे होते हैं या कुछ नया कर रहे होते हैं, तो इससे किसी का कोई फ़ायदा नहीं। आप जो मर्ज़ी करें, अल्टीमेटली जब तक आप किसी को नहीं आप पैसे लगवाएंगे तो मेरा ख्याल से आपको अब कोई भी पाकिस्तानी 1 रुपया भी देने को तैयार नहीं है, जब तक आप कुछ उनके अकाउंट्स में नहीं लगवाते। आप थोड़ी बहुत जो पेमेंट्स निकालते हैं वो इसीलिए कि शोर-गुल पैदा ना हो, लोग पैनिक का शिकार ना हो। लेकिन बात वही है कि आप कोई ऐसा लें, लाहे अमल एक्शन में लाएं जिससे कोई अल्टीमेटली पॉजिटिव नतीजा निकले, हम सब भी थोड़ा बहुत हों रिलैक्स। अभी आपको मैं बताऊं एक अंदर की बात कि एक ग्रुप बन चुका है ऑलमोस्ट, बहुत अच्छे बंदों का, ऑलमोस्ट 200 से 250 बंदों का एक ग्रुप तैयार हो चुका है। उसको लीड भी कुछ बंदे कर रहे हैं। ये अंदर की एक मैं आपको खबर बता रहा हूँ। और वो आपको तकरीबन 20 से 22 तारीख 25 तारीख तक फिर से वो कह रहे हैं कि हम आपको देखेंगे। उसके बाद जो उन्होंने कहा, अब मेरा उनसे कोई खाता नहीं है, लिंक नहीं है, लेकिन मैं ग्रुप्स के अंदर ऐड हूँ जिसकी वजह से अपडेट आती रहती है। ना ही मैंने किसी को आज तक आपके ऑफिस भेजा है, ना ही मैंने आने से मना किया है। मैंने, आपको पता है, ऑन ग्राउंड रियलिटी के ऊपर ही मैं बात करता हूँ। तो लिहाजा आप कोई ना कोई एक ऐसा अमल करें जिससे आवाम थोड़ी सी रिलैक्स हो। कोई एक ऐसा अमल बताएं या एक ऐसी परफॉर्मेंस दें। आपके बकौल 24/7 आपके बाहर बिजनेसेस रन कर रहे हैं, तो आप फिर बाहर से सैलरीज लगवा दें ना, इतना क्या इशू है। वहाँ के कुछ दिरहम्स आपने भेजने हैं, यहाँ का एक बंदे का फी बंदे का 2.5 लाख बन जाना है। तो इस तरफ आपका माइंड क्यों नहीं जाता कि आप बाहर से भी पेमेंट लगवा सकते हैं? आपका इस तरफ सोचने को दिमाग क्यों नहीं करता? ज़रूरी है कि आप पाकिस्तानी और ही पाकिस्तानी पैसों लोगों से पैसे निकलवा के फिर आप दुबई के दिरहम्स के ऊपर MOU बना के फिर उनको आप भेजेंगे? तो मेरे हिसाब से अभी कोई भी इन्वेस्टमेंट आपके साथ नहीं करेगा। जितनी कम्युनिटी है जुड़े रहें चैनल के साथ, कोई ना कोई इंशाल्लाह हम लोग एक अमल करेंगे। एक आखिरी स्टेज पर जो लीगल एक्शन बनता है उसकी तरफ इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल हम जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ। दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।